13 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने आईपीएल इतिहास में पहली बार राजधानी शहर दिल्ली की टीम पहुंच चुकी है आईपीएल फाइनल्स में। सनराइजर्स हैदराबाद को हराया और इस मैच के 5 पॉइंट रिव्यू के लिए हमारे साथ संजय मांजरेकर ऑन माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्विक एंड 4 T20 टाइम आउट। सबसे पहला पॉइंट मार्कस स्टोइनिस का ऑलराउंड प्रदर्शन। संजय, आज उनका पसंदीदा ओपनिंग स्लॉट मिला और आ गए मोड़ में बल्लेबाजी में। जी हाँ, पसंदीदा ओपनिंग स्लॉट तो है, लेकिन वो बिग बैश लीग के जो पिचेस होते हैं, जिस तरह के बॉलर्स होते हैं, वहां पर वो बहुत कामयाब रहे हैं। इसलिए मुझे थोड़ी सी चिंता थी कि इन पिचेस के ऊपर और जो संदीप शर्मा, जेसन होल्डर जो तेज गेंदबाज नहीं, उनके खिलाफ ओपनिंग में कैसा खेलेंगे। लेकिन एक उनको लाइफ मिला क्योंकि बहुत जल्दी खेल गए। स्लो पिच का एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा था उनको इनिशियली, लेकिन उसके बाद जब उनको थोड़ी सी छूट मिली, जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया और एक डिप्रेसिव मूड जो बन गया था दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग का, वो उनके एक्चुअली अप्रोच से और उनकी जो बैटिंग टॉप ऑफ द इनिंग्स पे जो हुई और उसके बाद शिखर धवन ने भी जोर पकड़ा, तो वहां पर मुझे लगता है कि एक उम्मीद जग गई कि दिल्ली कैपिटल्स शायद ये मैच में अच्छी कॉम्पीट करेगी। गेंद से भी कंट्रीब्यूट किया, 3 विकेट ली और खासकर वो विकेट उस शख्स का जो खड़ा था दिल्ली और जीत के बीच, केन विलियमसन को उस ओवर में आउट करने के बाद ऐसा लगा कि चलिए आज इन्होंने काम कर दिया, दिल्ली के लिए फाइनल की टिकट पक्की। जी हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले थोड़ा सा काम हो गया था और केन विलियमसन एक बोलता है ना कि ग्रेट पारी एक लूजिंग कॉज में खेलने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब्दुल समाद आके अच्छा खेल रहे थे, तो वो विकेट ने बिल्कुल एकदम मैच को फिनिश कर दिया। तो एक तो बल्लेबाजी में काफी इम्पैक्ट किया और बॉलिंग में ज्यादातर रबाडा ने इम्पैक्ट किया, लेकिन जो होता है ना थोड़ा सा T20 में कुछ भी सरप्राइज आ सकता है, उसको भी बिल्कुल चांस नहीं दिया स्टोइनिस, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट डे था। रबाडा ने जो भी गुंजाइश, जो भी पॉसिबिलिटी उम्मीदें थी हैदराबाद के लिए, उन सबको तहस नहस कर दिया। 19 ओवर में 3 विकेटें, लेकिन सबसे पहला जो झटका दिया था वार्नर का, वहां पर ऐसा लगा कि भाई आधी जान निकाल दी इस बैटिंग लाइनअप की और अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से दिल्ली के पक्ष में किया ये मैच उन्होंने। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा कि आधी जान डेविड वार्नर के हाथ में थी क्योंकि लक्ष्य बड़ा था। इसलिए ये मैच जो दिल्ली कैपिटल्स को जिताया उनके बल्लेबाजों ने, अगर वो सिर्फ 160 करते तो शायद ये रन चेस सफल होता सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और ये भी बताता है कि लिमिटेशंस थी सनराइजर्स हैदराबाद में कि जब वार्नर आउट हो गया तो लगा कि मैच खत्म हो गया, लेकिन उम्मीद थी मनीष पांडे से क्योंकि उनके पास वो गेम है। केन विलियमसन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा साथ चाहिए था। लग रहा था कि अब्दुल समाद वो उनको हेल्प करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो यही कहेंगे कि एक तो वार्नर को आउट किया उन्होंने, रबाडा ने, तो वहां पर मैच को आधा खत्म किया और उसके बाद जो अब्दुल समाद थोड़ा सा एक कैमियो खेल रहे थे, एक डेंजरस पारी खेल रहे, उनको भी आउट किया। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स रबाडा ने लिए। और दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की बात करें तो पिछले कुछ मैचों में एक बड़ा ही बेसुरा सा म्यूजिकल चेयर चल रहा था शॉ और रहाणे के बीच। आज उन दोनों के बदले एक नई जोड़ी आई और धवन का टाइम पर फॉर्म में आना सबसे अच्छी खबर दिल्ली के लिए। अगर मैच शुरू होने के पहले अगर हम देखें तो दिल्ली कैपिटल्स का प्रॉब्लम था एक्चुअली उनकी बल्लेबाजी, क्योंकि बॉलिंग काफी कंसिस्टेंट रही है थ्रू द सीजन, बल्लेबाजी में प्रॉब्लम था। और एक ही प्रॉब्लम था कि जो उनके 3-4 मेन खिलाड़ी थे वो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म थे और वापस फॉर्म में नहीं आ रहे थे, अय्यर, पंत और शॉ। तो बार बार हम सब कह रहे थे कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर बदल डालो, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन भी नहीं थे टीम के बाद। जब स्टोइनिस से ओपन कराया तो एक अच्छा लगा कि उनको एक अलग पोजीशन दी और वो इमीडिएटली कामयाब हुई। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो हुई, वो पंत को पीछे रख के हेटमायर को उनके आगे भेजा। तो फाइनली वो कहते हैं ना कि दिल्ली कैपिटल्स को पता चल गया कि रियलिटी के साथ रहे, करंट फॉर्म के साथ रहे, और आज जब उन्होंने वो बदलाव किए तो उसका इंस्टेंट उनको रिजल्ट्स मिले। थोड़ी सी मदद हैदराबाद की फील्डिंग से भी मिली। आज एक कैच छूटा, जेसन होल्डर ने स्टोइनिस का कैच छोड़ा जब वो अपने लय में नहीं आए थे। उसके अलावा राशिद खान का वो ओवर थ्रो जहां पर एक गेंद पर 6 रन मिले, नटराजन का वो मिसफील्ड, अगर वो मोमेंट्स ना होते जीत का मार्जिन सिर्फ 17 रनों का था। संजय, छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत बड़ा नुकसान करवा जाते हैं कभी कभी इस फॉर्मेट में। जी हाँ, एक डीप में भी कैच छूटा था धवन का, लेकिन उसके बाद ज्यादा वो रुके नहीं। लेकिन वो नटराजन का आपने सही पकड़ा क्योंकि वो डॉट बॉल था जिसके 4 रन मिल गए और वो शायद संदीप शर्मा के गेंदबाजी पे था। तो ये बहुत अफेक्ट कर जाता है टीम को T20 में, जहां स्कोर्स केवल 150-200 होते, उसने 4-4 रन और ओवरथ्रो भी एक्स्ट्रा 4 रन थे, 8 रन यहाँ पर एक्चुअली बन गए। अगर 180 का लक्ष्य होता
तो कितना इजी हो जाता। तो यस, फील्डिंग उनकी ठीक नहीं थी और उसके वजह से भी हारे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था, इसके वजह से नदीम जो काफी महंगे साबित हुए, उनको 4 ओवर्स उनको डलाने पड़े क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स कायम वहां पर खड़े थे, धवन या हेटमायर। तो शाहबाज नदीम ने एक्चुअली मैंने देखा 24 गेंदे की अपने 4 ओवर्स में, एक फ्री हिट का बॉल भी था, उसमें से 18 गेंदे लेफ्ट हैंड बैट्समैन को किए उन्होंने। तो ये जो जो टैक्टिक थी वो उनको मजबूरन करनी पड़ी क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को ज्यादा गेंदबाजी नहीं करना चाहते हो, लेकिन वो करनी पड़ी क्योंकि उनके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था और अब्दुल समाद को बॉलिंग शायद ना देके एक छोटी सी गलती हो गई इससे। मैच के अंत में हार के बावजूद डेविड वार्नर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी, एक सेटिस्फैक्शन थी उनके चेहरे पर, क्योंकि संजय अगर बड़ी तस्वीर देखे, पीछे मुड़कर इस टूर्नामेंट के सफर को देखे, 2 हाफ की कहानियां रही। भुवनेश्वर कुमार, मिचेल मार्श, विजय शंकर नहीं थे, पिछला मुकाबला एलिमिनेटर वाला, साहा नहीं खेले, फिर भी ये टीम लड़ी और यहां तक पहुंची। आप किस तरह से देखते हैं हैदराबाद के इस जबरदस्त कैंपेन को? वो एक कहता है ना कि किसी ने कहा है कि उस आदमी को ऐसे जज करे तो जो अपने में जो एबिलिटी है उससे और ज्यादा, या अपने आप से जो बहुत ज्यादा निकाल के फुल यूज करता है, वो होता है महान। और इसलिए मैं शिखर धवन को मानता हूँ और इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद को भी मानना चाहिए क्योंकि आईपीएल के प्रीव्यू में बहुत कम लोगों ने उनको चांस दिया था कि फाइनल 4 में आ जाए और आज के मैच में ऐसा था कि उनके बस के थोड़ा सा बाहर मैच चला गया। रिद्धिमान साह उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि फॉर्म में थे बहुत अच्छा, उनके बिना भी उन्होंने पिछला मैच जीता था। और जैसे आपने कहा भुवनेश्वर कुमार वो गए, एक वो सेटबैक था, लेकिन मिचेल मार्श एक्चुअली सेटबैक नहीं था क्योंकि उनके वजह से उनको जेसन होल्डर मिले। इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबको रिस्पेक्ट है कि जब टूर्नामेंट शुरुआत होती है तो ऐसे 5 स्टार ज्यादा प्लेयर्स होते नहीं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस हमेशा 5 स्टार होता है। जो नहीं था उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन जो था उसी से काम चलाया और काफी अच्छा काम चलाया। टॉप 3 में फिनिश सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस आईपीएल में, लेकिन राजधानी शहर के दिल्ली कैपिटल्स पहुंचे हैं इस सीजन की आखिरी कश्मकश के लिए, जहां पर सामना मुंबई इंडियंस से, जिनका लक्ष्य है 5वां आईपीएल टाइटल। लेकिन इस मैच का हमारा 5 पॉइंट रिव्यू हो चुका है। थैंक्स सो मच संजय फॉर जॉइनिंग अस ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।